नमस्कार, जय हिंद। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आइए समझते हैं कुछ निटी-ग्रिटीज जो हमारी एग्जाम और एक ब्रॉड कवरेज की क्या पॉपुलेशन की फिलहाल हालत या स्थिति चल रही है और हम किस जगह बढ़ रहे हैं। चालू करते हैं सेशन को। एक इंटरव्यू अभी हम देख रहे थे जहां पर एक धर्मगुरु है जिनका कहना था कि देखिए ऐसा है, अगर एक बार में ही 4 जुड़वा बच्चे हो जाएँ तो हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और यही कारण है कि लोग कहीं न कहीं पॉपुलेशन को ज़्यादा विस्तृत रूप से चर्चा उस पे नहीं करते हैं या फिर बात नहीं कर पाते हैं। पर इसको सिर्फ़ कुदरत के करिश्मे को तो नहीं देखा जा सकता या इस तौर पे तो नहीं देखा जा सकता, हम लोग को कहीं न कहीं पॉलिसी बनानी पड़ सकती है। हालाँकि पॉलिसी जब बनाने की बात आती है, तो एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है और ये यूनियन मिनिस्टर की तरफ से ही आता है। 5 जन्य एक साप्ताहिक है जो आरएसएस का है और उसमें कॉलम में हमें छपा हुआ मिला, जिसमें कहा गया कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की उपेक्षा करे, उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए और सरकारी योजनाओं का कोई लाभ भी उसे ना दिया जाए। मतलब आप अधिकारों को छीन लीजिए अगर आप कोई भी ऐसे कानून को नहीं मानते जो कि जनसंख्या को नियंत्रण में करे। अब हम आगे लेकर चलते हैं चर्चा में, पर उसके पहले हम आपको कुछ चीजें और बता दें। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ डायनेमिक कंटेंट के लिए, तो एक बेहतरीन अवसर फिर से आया है। ये सब कुछ बदल जाएगा अगले कुछ दिनों में। 24,999 में आपको 15 महीने का कोर्स मिल रहा है और कोर्स में आपको डायनामिज्म, टेस्ट सीरीज, एस्से सब कुछ हम देंगे। आपको मजा आएगा पढ़कर, तो आप जरूर जुड़ने की कोशिश करिए। वेब पे, ऐप पे आप हमारे जुड़ सकते हैं और 2499 में आपको 15 महीने का कोर्स मिलने वाला है। सीएमसी कोड है, याद रखिएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं। पहले तो आपको बधाई दे दें कि आप नंबर 1 पे टिके हुए हैं और आप फिलहाल नंबर 1 पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि आस-पास और कोई दिख नहीं रहा है। नंबर 1 किस मामले में है? आप अगर पॉपुलेशन के अपने आंकड़ों को देखें, तो आप 144 करोड़ तो पहुंच ही चुके हैं, जो कि पिछले साल ही 142 करोड़ था। हमारा पॉपुलेशन अच्छा खासा बढ़ा है। अगर टॉप 10 में मैं देखूं, तो इंडिया, चाइना लगभग कंपैरेबल है। यूएसए को अगर आप देखें, तो लगभग आप देख सकते हैं 341 है, जो कि बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं इसका 1/3 मान लूं, तो अगर आप चाइना से देखें, तो 1/3 के आसपास ही आके रुकेंगे। आप इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशिया, इथियोपिया, इन सब के पॉपुलेशन को दे सकते हैं जो टॉप 10 अभी बनी हुई है। पर अगर हम अकेले भी अगर खड़े हो जाएं, तो शायद हम नीचे इन सबको जोड़ देंगे तो हमारी अकेले की पॉपुलेशन है भारत की। भारत की पॉपुलेशन एक चुनौती नहीं है, पर इसको चुनौती बना के या चुनौती के रूप पर देखा जा सकता है अगर आपकी तैयारियां कम है तो। फिलहाल यूएन की तरफ से ये चीज 1989 में चालू होने वाली है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे देखा जाएगा। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक अवेयरनेस कैंपेन होगा जिसमें लोग पॉपुलेशन के जो रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उसके प्रति अपने आप को तैयार करेंगे। लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी सिंगल पर्सन, ये हमारा मोटो है। जी हाँ, हम काउंट करने तो निकले हैं, पर हमारी काउंटेज बढ़ती ही जा रही है, हमारी काउंटिंग रुक नहीं पा रही है और इसके ना रुकने से प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। आप नीचे कमेंट करके एक बात हमें बता सकते हैं कि पूरे विश्व का भारत कितनी प्रतिशत लैंड एरिया है। कहा जाता है कि हमारे पास पानी का सिर्फ 4% सोर्स है और हमारे पास पूरे जनसंख्या अगर आप देखिए वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन, 4% बस हमारे पास जल है। भूमि आप हमें बताइए नीचे कमेंट करके कि कितनी है। अब आप सोचिए इतनी कम भूमि होगी जो आप लिखने वाले हैं नीचे, उस पे 17% आबादी है, तो स्वाभाविक सी बात है डेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है और कहीं ना कहीं कलेश और ट्रसल ये सब चालू होगा। आइए देखते हैं कुछ और चीजों को। वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे, तो इस ग्राफ से बिल्कुल सही दिखता है कि इतना तेजी से पॉपुलेशन राइज किया। मतलब 2023 में हम 8 बिलियन को ब्रीच कर चुके थे, 2050 में हम 9.7 बिलियन को ब्रीच करेंगे और 2100 आते आते हम शायद 11 बिलियन तक भी पहुंच सकते हैं। जी हाँ, यूएन के वर्ल्ड प्रोजेक्शन के हिसाब से आप 2100 तक, लगभग 2100 ईयर तक आप 11 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। परंतु इन सब में गौर देने वाली बात यह है कि आपका पॉपुलेशन राइज यहां से लेकर यहां तक तो बहुत तेजी से दिख रहा है मुझे, पर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन राइज प्लेट्यू कर चुका है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और फिर ये फॉल करेगा नीचे की तरफ। मतलब पॉपुलेशन का चेंज का रेट या इंक्रीज का रेट अब धीरे धीरे कम हो रहा है और ये बहुत पॉजिटिव बात है हमारे लिए। पर इसके पीछे कुछ चीजें हैं जो हमें समझना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं। जब आप कोशिश करते हैं निकालने का कि क्या ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, और अगर मैं इसमें भारत के आपकी जनसंख्या की बात करूं, तो आपको पता है 144 करोड़ तो आप पहुंच चुके हैं। पर अगर आप इस इमेज को देखें तो लगातार आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भले ही ग्रोथ रेट कम हो रहा है, पर चूंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी है तो एक मोमेंटम मिला हुआ है और हमेशा ही ये पॉपुलेशन ग्राफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है जब तक कि एक पीक नहीं आ जाता। और 2075 में जैसे ही पीक आएगा उसके बाद पॉपुलेशन हमारी डिक्लाइन होना चालू हो जाएगी। मतलब आज से 2075 तक आप मान के चलें कि जनसंख्या में वृद्धि होगी ही होगी। इसके साथ ही हम अगर आपको बताएं कि अगर पॉपुलेशन को मैं रेट वाइज देखता हूं, तो आप लगातार देख सकते हैं कि अगर मैंने 2016 को पकड़ लिया है,
तो 2016 या अगर आप पहले भी देखें तो लगातार ये नंबर गिरता जा रहा है। मतलब पर ईयर चेंज ऑफ पॉपुलेशन और पर ईयर इंक्रीज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लाइनिंग। तो 1.3 हुआ करता था 2012 में, आज 0.68 है। मतलब पिछले साल से मैं लगभग 0.68 से बढ़ रहा हूं। ये धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। भारत की अगर आप बात करें, भारत में कोशिश की गई कि इस पॉपुलेशन जो आज 144 करोड़ है इसको रोका जाए। इसको रोकने के लिए बहुत सारी कवायदें की गई हैं। हम इस कवायदों में एक बहुत बड़ा नाम आपके साथ जोड़ना चाहेंगे जो लगभग टू चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहे थे। ऐसे 11 राज्य हैं जहां पे टू चाइल्ड पॉलिसी की बात की जाती थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। उत्तर प्रदेश में फिलहाल एक ड्राफ्ट आया हुआ है। इन सारे ही राज्यों में बात की जाती थी कि टू चाइल्ड पॉलिसी है, और टू चाइल्ड पॉलिसी अलग अलग हिसाब से सब अप्लाई करते थे। कोई बोलता था कि आपको इलेक्शन में हम बैठने नहीं देंगे अगर आपके 2 बच्चों से ज्यादा है, आपको वोट नहीं करने देंगे अगर 2 बच्चों से ज्यादा है, आपको सरकारी जॉब में प्रमोशन नहीं मिलेगी 2 बच्चों से ज्यादा है। तो मतलब कहीं ना कहीं पॉलिसी और गवर्नेंस स्कीम्स का हवाला देते हुए बच्चों के पॉपुलेशन को या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि आपको बता दें, ऐसे कोई भी चीजों पर अभी तक पूरी तरीके से ठप्पा नहीं लग पाया और सारी चीजें अभी अधर में है। तो बिल्कुल कॉन्क्रीट तरीके से कुछ सामने दिख रहा हो पॉलिसी के रूप में, ऐसा कुछ भी नहीं है भारत में, और पॉपुलेशन फिलहाल राइज कर रही है। अगर आप भारत की फर्टिलिटी रेट की बात करें, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितने प्रोजेनीज या कितने बच्चों को पैदा कर सकती है। तो एवरेज देखा जाता है भारत में आज ये 2.1 से नीचे आ चुका है। 2.1 हमारा रिप्लेसमेंट रेट है। इसका मतलब है कि लगभग एक जनरेशन अपने पूरे को स्थापित कर लेगा या अपने पूरे को रिप्लेस कर लेगा दूसरी जनरेशन से। ये 2.1 का नंबर है। भारत में 2.0 आ चुका है ऑलरेडी। मतलब हम ऑलरेडी पॉपुलेशन के डिक्लाइन रेट में जा चुके हैं, फेज में जा चुके हैं। पर आज भी ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पे फर्टिलिटी रेट अच्छी खासी हाई दिखती है। जैसे आप बिहार देख सकते हैं 3.41 है, लगभग उत्तर प्रदेश भी 2.6 से 3 के बीच में है। आप लोएस्ट अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको जाना होगा या तो सिक्किम में या सदर्न स्टेट्स में आपको जाना होगा। पर इसमें कोरोलरी है। फर्टिलिटी रेट को अगर हमने मिलाकर देखा फीमेल लिटरेसी रेट से, तो हमें एक बहुत अचंभित फिगर मिलता है। जिस भी राज्य में फीमेल लिटरेसी अच्छी है वहां का फर्टिलिटी रेट अपने आप कम है। अगर आप देखेंगे तो जहां फीमेल लिटरेसी रेट 80 है, 70 के ऊपर है, वहां आप देखेंगे फर्टिलिटी रेट, भले वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट कैसे आपको कम दिख रही है। पर जैसे ही मैं जहां लिटरेसी फीमेल लिटरेसी रेट ज्यादा है जैसे मान या कम है, जैसे बिहार में ओनली 53% ऑफ द फीमेल हैव लिटरेसी, दैट मींस वहां पे बिहार में जब मैंने फर्टिलिटी रेट देखा तो 3.4, उत्तर प्रदेश 3 के आसपास था और वहां की फर्टिलिटी लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल इज अराउंड 59%। 60% लिटरेसी रेट और 2.9 है आपका मध्य प्रदेश में फर्टिलिटी रेट। तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट का रिश्ता लिटरेसी से है। पर जब हम अपने इतिहास को टटोलते हैं, जब हम कुछ कोशिश करते हैं लोगों को सुनने की, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि नहीं, सिर्फ एक धर्म है, सिर्फ एक कम्युनिटी है जो पॉपुलेशन के लिए जाना जाती है। आइए उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब हमने पॉपुलेशन के डेटा निकाले और उसको मेजर करने की कोशिश की तो हमें पता चला ऐसा कोई भी धर्म फिलहाल हमें नहीं दिख रहा था जिसमें पॉपुलेशन की वृद्धि बहुत ज्यादा दिख रही हो। अगर हम इस फैक्ट को भी देखें तो लगभग आज हम जिस हालत में हैं, 2015-16 की बात कर लीजिए, 18-19 की बात कर लीजिए, 22-23 की बात कर लीजिए, ये फर्टिलिटी रेट जो है मुस्लिम का और हिंदूज का धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। इसका मतलब है ये फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स का भी कम हो रहा है, और स्वाभाविक सी बात है हिंदू का फर्टिलिटी रेट तो कम हो ही रहा है, पर मुस्लिम्स का भी ड्रॉप हो रहा है। इस बात को अगर हम और धर्मों से भी जोड़ने की कोशिश करें तो हम आपको एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस ग्राफ में आप जितने रिलीजन देख रहे हैं सबका डाउन ट्रेंड चल रहा है। भले आप एवरेज देख लें, आप हिंदूज का देख लें, क्रिश्चियन का देख लें, जैन का देख लें, जिनका सबसे कम दिखता है मुझे फर्टिलिटी रेट, ये भी 1.2 पे जा चुके हैं। इसका मतलब है जो धर्म की चीजें बोली जा रही हैं इसमें इसका इस वास्तविकता से लेना देना नहीं है। फिलहाल जब हम आगे बढ़ेंगे तो लोगों के मन में आया कि क्या हम चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी को लगा सकते हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना की जब लगाई गई थी 1953 की बात है, तब से लेकर आज तक चाइना सिर्फ परेशान हुआ है। वन चाइल्ड पॉलिसी जब खत्म की गई थी 2015 में तो भी चाइना इतना परेशान था क्योंकि इसके पास वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण एक सिंड्रोम पैदा हुआ। सिंड्रोम ये पैदा हुआ कि इसके पास बच्चे नहीं थे तो एडल्ट नहीं बने तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो बैठने लगा कि काम कौन करेगा। तो इसने इमिग्रेशन के लिए चैनल को खोलना चालू किया। पर चाइना ऐसी जगह है जहां बहुत लोग जाना अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते वहां जाना। परंतु वन चाइल्ड पॉलिसी से बर्थ रेट गिरने लगा और इसीलिए एडल्ट एज ग्रुप गायब हो गया। तो बच्चे गायब हुए, एडल्ट एज गायब हुआ, और जो एडल्ट थे पहले के वो सब वृद्ध हो गए। तो अब काम कौन करेगा। इसीलिए यहां पे एक सिंड्रोम चालू हुआ जिसको बोलते हैं 4-2-1 सिंड्रोम। 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स और एक बच्चा। अब एक बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी है इन सब की, मतलब 6 लोगों की जिम्मेदारी एक बच्चा अकेले ले रहा है, जो शेयर हो सकता था अगर 2 बच्चे 3 बच्चे होते तो।
इससे सिर्फ इतना ही नहीं, सेक्स रेशियो भी खराब हुआ। चाइना का सेक्स रेशियो बहुत ही कम हो गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस चाइना का सेक्स रेशियो लगभग 120 नंबर ऑफ मेल बर्थ है पर 100 फीमेल। 100 फीमेल पर 120 मेल हैं, जिसकी वजह से लगभग 35 मिलियन चाइना में मेल ज्यादा थे। और यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट चालू हो गया, ब्राइड प्राइस का। ये सारी चीजें हो रही थी चाइना में। इंडस्ट्री ठप पड़ने लगी, एजिंग पॉपुलेशन का होने लगा। और ये सिर्फ चाइना परेशान नहीं हुआ, जापान भी इससे परेशान हुआ, साउथ कोरिया भी परेशान है, इटली भी परेशान है, बुल्गारिया भी परेशान है। हम आपको एक इमेज अगर दिखाना चाहेंगे तो शायद आप बेहतर समझेंगे। जापान, इटली, फिनलैंड, प्यूर्टोरिको, पोर्चुगल, ग्रीस, जर्मनी, बुल्गारिया, जहां पे एजिंग इतनी ज्यादा है कि लोग अपने इकोनॉमी को खोल दिए कि बाहर से लोग आए। 2050 तक ये बहुत तेजी से और बढ़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, जहां पे लगभग शेयर ऑफ पीपल एजेड 65 एंड ओल्डर 40% से भी ज्यादा चले जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, भारत में भी एक सुझाव दिया गया कि वन चाइल्ड पॉलिसी लगा देना चाहिए। कानून लाना पड़ेगा नियंत्रण करने के लिए अपने पॉपुलेशन को। इसमें एक बात हम पढ़ रहे थे कि बाबा रामदेव भी बोलते हैं नो वोटिंग राइट्स फॉर द थर्ड बॉर्न चिल्ड्रन, कि उसको राइट ही मत दो, राइट छीन लो उनसे। क्या ये सब चलेगा भारत में? तो हमने जब एनालिसिस की और हमने एक्सपर्ट्स की जब रिपोर्ट्स पढ़ी तो हमें पता चला ये सब चीजें भारत में काम नहीं कर पाएंगी। भारत एक बहुत ही अलग सा सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है, जहां पे सिर्फ इकोनॉमी कोई चीज को गवर्न नहीं कर रही, सिर्फ सोसाइटी बहुत चीजों को गवर्न नहीं कर रही है। यहाँ पे बहुत चीजें जो हम लोग को देखकर समझनी पड़ेंगी। हालांकि ये बात सच्चाई है कि एजिंग तो होता हुआ दिख रहा है पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड की अगर आज आप बात करें तो एजिंग इतनी तेजी से हो रहा है कि कहीं ना कहीं आते आते एल्डरली पीपल विल मेक अप 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय 2050। इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये ज्यादातर वेस्ट में, जापान में या साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप अगर इस इमेज को कंपेयर करें तो हमारे पास धीरे धीरे ओवर 65 ईयर्स के जो एज है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, और हमें दिख रहे हैं अच्छे खासे ओशियानिया के रीजन में। अगर इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये भी बढ़ती हुई हमें दिख रही है, जो आज कहीं 10.7 या 11% के आसपास है। ये पॉपुलेशन अगर मैं 2050 तक जा रहा हूं तो ये भी 20% तक हो जाएगी। मतलब भारत की एल्डरली पॉपुलेशन लगभग 2050 में 21% के आसपास होगी। और मैं थोड़ा और आगे चले जाऊं 2100 तक तो यही हो जाएगी 36% तक। मतलब एल्डरली पॉपुलेशन बहुत हो जाएगी। और मेरे पास एडल्ट ग्रुप इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने वन चाइल्ड पॉलिसी या टू चाइल्ड पॉलिसी लगा रखा है। बच्चे आ नहीं रहे तो एडल्ट कहां बनेंगे? इसीलिए पूरे आपकी इकोनॉमी में एजिंग फैल जाएगी। अगर स्टेट वाइज बात करेंगे तो यहां पे भी एजिंग अच्छा खासा दिख सकती है अपने को। पंजाब 18.3, हिमाचल 19.6। ये 2036 की बात की जा रही है कि इतने ज्यादा एजिंग है। तो जिस भी राज्य का फर्टिलिटी रेट आज कम होगा उस राज्य में उम्मीद है कि एजिंग बहुत बढ़ जाएगी। वहां पे नंबर ऑफ पीपल हु आर ओल्ड एनफ, एल्डरली, उनका नंबर बढ़ जाएगा। और जहां पे फर्टिलिटी रेट आज भी ज्यादा है वहां पे एजिंग आपकी कम रहेगी। हालांकि वहां पे भी धीरे धीरे बढ़ेगी। पर फिलहाल अगर हमें पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करनी है तो मुझे इन सब चीजों को भी कंसिडर करना है कि एजिंग को हम अलाउ होते हुए नहीं देख सकते। भारत में 1975 की बात है कि चालू होता है एक नया काल। यहां पे बोला जाता है कि अब हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। हालांकि 1952 में ही पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी ला दी गई थी। पर 1975, 76, 77 ये 3 साल ऐसे गुजरते हैं जहां पे लोगों को पकड़ पकड़ के फोर्स स्टेरिलाइजेशन कराया जा रहा था। और यहां पे लिखा जाता है नसबंदी सर्वोत्तम उपाय। और आपको बता दें कि एक-एक साल में लगभग 81 लाख या 82 लाख लोगों को पकड़ के स्टरलाइज कर दिया जा रहा था, नसबंदी कर दी जा रही थी। हमने गलत नस पे हाथ रखा, ये बैकफायर किया और उस समय के हालात आप जानते हैं। 2000 में भारत एक पॉलिसी लेकर आता है, पॉपुलेशन पॉलिसी करके। हालांकि इस पॉपुलेशन पॉलिसी ने सिर्फ एक नजरिया दिया कि हमारे कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और हमारे कुछ मिड टर्म गोल्स हैं। हालांकि ये गोल्स आज गायब दिखते हैं बिल्कुल, क्योंकि इन पे वर्क नहीं किया जा पा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि आप आज इस पॉपुलेशन के टॉपिक को इतना इमोशनल बना चुके हैं कि इसका डिस्कशन करते हुए भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बात नहीं कर पाते हैं। एक बार पिछले 2019 की बात है कि यहां पे एक प्राइवेट बिल भी लाया गया था जहां पे कोशिश की थी टू चाइल्ड नॉर्म बनाने की भी, पर वो भी अधर में ही पड़ा रह गया। तो क्या लॉ बनाने से हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको लिटरेसी में आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां आप लिटरेसी में आगे बढ़ेंगे वहां पे आपका पॉपुलेशन अपने आप कमाने लगेगा। दूसरा, अगर इंप्लॉयमेंट बढ़ने लगे, लोग अच्छे खासे अपने आप को अवेयरनेस बनाए रखें और एक सामाजिक स्थिति इंप्रूव होने लगे, तो अपने आप लिटरेसी रेट के कारण बढ़ने के कारण, सोसाइटल स्टेटस बढ़ने के कारण धीरे धीरे आपका पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट कम होता हुआ दिखता है। और इसके लिए हमने आपको एनालॉजी भी दिखाया है। तो लॉ बना के ही सब कुछ किया जाए ये जरूरी नहीं है। आपके पास और भी आयाम हो सकते हैं। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा और आप बताइएगा कि आपके पास क्या ऐसा सोल्यूशन है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। जरूर बताइएगा, आपका इंतजार रहेगा। मंजिल अचीवर्स और नीव बैच मेरे चल रहे हैं। आपके समिट 20 और 21 जुलाई को जबरदस्त लीडर्स आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। बहुत सारी इंस्पिरेशन भरी टॉक्स होंगी, आप जरूर सुनिएगा। हमारे वेब पे और ऐप पे ये होगा।
प्लस क्वालिटी असिस्टेंट प्रोग्राम हमारा चल रहा है 999 में, आपको एक से क्वालिटी हम देंगे आंसर लिखने की, प्लस मे बी एआई बेस्ड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसमें आंसर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू गाइडेंस और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। साथ ही में सीसैट का एक बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, 25 जुलाई चालू हो रहा है। और जिनको ऑप्शनल में जुड़ना है ज्योग्राफी के, अभी जुड़ जाइए, समय है, मजा आएगा आपको। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।